अस्सलाम वालेकुम all of you. थोड़ा सा वेट कर लें until all the participant will join us, then we'll continue with our lecture. Hope you all are very well and enjoying your online learning, है ना? You had your physics class. आपकी physics की क्लास हो गई है, इसके बाद है आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना GR नंबर के साथ एंटर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा. आप लोग अपनी आदत बना लें, किसी भी क्लास में एंटर हो अपना GR नंबर ज़रूर लिखें. Okay. You have got your physics class. Very well. इफ्रा खालिद, क्या मसला है, आप क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही? इफ्रा खालिद, आई परमिटेड यू इफ्रा. अच्छा, आप लोगों को पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? ये तो सेकेंड ईयर जैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ है, XII लिखा हुआ है, डैश और A2. हैव यू गॉट सम प्रॉब्लम इन एंटरिंग द पासवर्ड? ओके. आई मेड इट वेरी सिंपल. तो आपका सेकेंड ईयर A2 है, वही मैंने आपका पासवर्ड किया हुआ. तो ये सब कैपिटल है, बस कैपिटल और स्मॉल का थोड़ा सा ख्याल रखें ना, तो यू विल. महानूर, बड़ा इजी पासवर्ड था. आप देखें ना, सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर लिखते हैं रोमन में XII-A2, वही पासवर्ड था, XII-2. हाँ, अब ये कैपिटल लिखा था, स्मॉल लिखा था, इसको थोड़ा सा देखना होगा ना. थोड़ा सा वेट कर लें until all the participants join us, then we will continue our lecture ना. वैसे मैं सिर्फ आज ही वेट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ वन मोर मिनट वी विल वेट. उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे. कोशिश कीजिए कि टाइम पर आप लोग सब लॉग इन हो जाए, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए और हम विल स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके जनाब, यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड अ टॉपिक. हमने एक एक पोइट्री स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो तो. कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट कि क्या टॉपिक था? और जो है वो किसके बारे में हमने बात की थी? वॉट एवर, कुछ डिफरेंस, कुछ सेंस बताएंगे? क्या टॉपिक था, कौन सा पोएट था, उसकी बायोग्राफी क्या थी? चलें जनाब, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू. पहले थोड़ा सा हाँ, वेरी गुड अफसा. हाउ मच टाइम अ पर्सन स्पेंड इन दिस वर्ल्ड? पोएट वाज विलियम शेक्सपियर, सेवन एजेस ऑफ मैन. अच्छा, कौन प्ले का क्या नाम था जिसमें से ये पोएट्री ली गई है? यस रिमशा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? Wait for a while now. Let me fix it. ओके, मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, इसको वॉच करें, फिर मैं आपको इसकी विलियम शेक्सपियर की एक बायोग्राफी भी दिखाऊंगा कि आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो है, उसका जो भी काम है, जो भी फैक्ट है, उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा गाइड करूंगा. लेट्स एंजॉय दिस पोइट्री, ठीक है? और
we'll talk about William Shakespeare. और इसकी लिंक्स भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में और व्हाट्सएप पर, तो आप इसको खुद भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जनाब, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। यस, वेरी गुड, एज यू लाइक इट। रिमशा, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। हम सिर्फ डेटा का वेट कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास सारे पार्टिसिपेंट्स के जीआर नंबर नहीं आ जाते, हम जो है वो अभी शेयर नहीं कर सकते। जैसे ही ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल ज्वाइन अस, हमारे पास सबके जीआर नंबर्स आ जाएंगे तो विल स्टार्ट, ठीक है। आपको फिर एनरोल कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो, गेट योर सेल्फ एट ईज। चलें जनाब, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, और थोड़ा सा मैं आपको विलियम शेक्सपियर के हवाले से गाइड करता चलूं, उसकी बायोग्राफी के हवाले से, और आपसे ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर ब्रिटेनिका एक बहुत अच्छा इंसाइक्लोपीडिया है और बहुत रिलायबल भी है, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर आपको यहाँ से, ये मैं लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा। ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा आपसे मैं ये, और आपको टेक्स्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो लेट मी, ये वाली मैंने साइट आपसे ग्रुप में शेयर कर ली है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के हवाले से। तो मस्ट गो थ्रू दिस, और ये मैंने आपको यहाँ शो भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन, विलियम शेक्सपियर सबको नजर आ रही है? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? ओके, वेरी वेल, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एक बहुत ही रिलायबल इंसाइक्लोपीडिया है। इस पर आपको पूरी जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी, कुछ फैक्ट्स भी मिल जाएंगे विलियम शेक्सपियर के हवाले से, उसकी लाइफ के हवाले से, अर्ली लाइफ के हवाले से, कहाँ उसने करियर थिएटर में कैसे आया, प्राइवेट लाइफ, कितने बच्चे थे, कितनी शादियां की, मशहूर वर्क जो है, देखिए मैंने आपको कल बताया था ना, हैमलेट, हैमलेट भी इसका बड़ा मशहूर वर्क है, जो नॉवेल इसने लिखा है हैमलेट। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपको यहाँ डिटेल डिस्कशन में मिल जाएंगी, इस इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी लाइफ के हवाले से, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, पोइटिक कन्वेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में यहाँ इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी पोइट्री लिखी उसने और क्या क्या लिखा, सब कुछ जो है वो यहाँ आपको अवेलेबल होगा। ये है कौन सी वेबसाइट है, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो इफ यू वांट टू हैव अ लुक ऑफ दिस पोइट, अगर आपको इस पोइट का लुक करना हो कि ये इसने क्या काम किया है और इसका क्या नोटेबल वर्क है, तो आप बड़े आराम से जो है, वेट फॉर अ व्हाइल ना। आर यू देयर ऑल ऑफ यू? ओके, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? बीच में थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ होगा क्योंकि मेरी लाइट चली गई। अच्छा, मैं उनको लिंक सेंड कर देता हूँ, रुकें, वेट करें, जिनको जिनका इनकरेक्ट पासवर्ड और आईडी आ रहा है, मैं उनको लिंक सेंड कर देता हूँ। गिव मी अ मिनट। हाँ, आई शेयर्ड अ लिंक विद द ग्रुप ना, मैंने एक लिंक शेयर कर लिया ग्रुप में।
आप सबका से लिंक शेयर कर लिया, देखें अब इजीली हो जाएगा। लिंक शेयर कर लिया मैंने और इनविटेशन भी मैं शेयर कर लेता हूं, ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है। ये दोबारा से मैंने पासवर्ड और आईडी शेयर कर लिया, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब होपफुली कि आप लोग सारे कनेक्ट हो गए। मैं दोबारा से थोड़ा सा शुरू कर देता हूं। मुझे नहीं पता क्यों आप लोगों का पासवर्ड नहीं लग रहा था। इट वाज द सेम पासवर्ड, सेकेंड ईयर XII-A2 ये पासवर्ड था और ये बड़ा इजी, आपकी क्लास का नाम है सेकेंड ईयर A2, आपका जो सेक्शन है, तो जो है वो आप इजीली इससे कनेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड ईयर XII कैपिटल है और A2 XII-A2, ठीक है। So let's move on. I'm playing a video, a short video clip with you all. रमीशा रहमा, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, मैं आपको सब बता दूंगा। गेट योर सेल्फ एट ईज, और जो है वो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कितना बड़ा आंसर लिखना है या जो भी है। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। ओके ओके फाइन, अभी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलें, आई एम शेयरिंग माई वीडियो विद यू। एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लेट्स एंजॉय दिस, और उसके बाद फिर हम जो है इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द पोइट्री वी स्टार्टेड प्रीवियसली। Okay, I'm sharing my screen with you. Have you got that screen? Tell me in the comments, please. ठीक है? William Shakespeare, Seven Ages of Men by William Shakespeare. Are you getting my screen, all of you? Okay, very well. Okay, fine. So I'm going to play it and listen to this and enjoy it, or we will talk about. ठीक है? इसमें विलियम शेक्सपियर ने जो पोइट्री लिखी है सेवन एजेस ऑफ मैन, ये देखिएगा, ये एक इसकी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है। यू नो व्हाट, दीज डिफरेंट एजेस है ना, ये सेवन एजेस हैं, है ना। तो व्हाट, सी दिस, अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें, है ना, तो यू कैन कॉल इट इन्फेंट। जो पहली एज है वो क्या कहला सकती है? इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट एज, सही है, जो फर्स्ट एज है इन्फेंट। उसके बाद स्कूल बॉय, है ना, स्कूल बॉय एज। उसके बाद लवर, तो वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल, हर एक एज की हम बात करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल, है ना, सोल्जर, तो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको गाइड कर रहा था। चलें इसको आगे प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है और जो है हम इसको किस तरह बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी लेट्स स्टार्ट। The Seven Ages of Men by William Shakespeare. William Shakespeare lived around 400 years ago, yet his works continue to be read and dramatized by people around the world. Shakespeare is best known for his sonnets and plays. As You Like It is one of Shakespeare's most enacted comedies. The Seven Ages is an excerpt from this play. As You Like It is believed to be set in France. It features several characters and depicts a variety of themes such as rivalry, the thrill of love, the phases of human life,
intrigue, and the differences between urban and rural life. The Seven Ages is a monologue by a character named Jacques. It occurs यहाँ मैं एक बात बताता चलूं आपको. जैस विलियम शेक्सपियर जब भी स्टेज परफॉर्मेंस करता था तो ही यूज्ड टू वेयर अ मास्क. दिस मास्क ही यूज्ड टू वेयर. और आप अगर विलियम शेक्सपियर मास्क इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो यू विल गेट, और आपको अंदाजा होगा कि वो कैरेक्टर जो है वो अपने साथ ये मास्क, अपने ऊपर ये मास्क, चेहरे पर ये मास्क पहना करता था. और एज यू लाइक टू प्ले था, एज यू लाइक इट, उसने ये पोइट्री जो है वो पढ़ी थी खड़े होकर. और उस वक्त वो ये एक फिलोसफिकल सेंस देना चाह रहा था कि इंसान जो है वो कितने उसकी जो जिंदगी है उसके 7 मुख्तलिफ अदवार होते हैं वो जो अपनी लाइफ में स्पेंड करता है. ठीक है, तो उसी की एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है. तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं यहां से. ओके, गो ऑन. stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. कल हमने ये वाला एक स्टैंजा यानी ये 3 लाइंस पर बात की थी. और इफ यू रिमेंबर, सो मैंने क्या कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज. इस पूरी दुनिया को क्या कंसिडर किया जा रहा है, एक स्टेज कंसिडर किया जा रहा है. और क्या कहा जा रहा है, ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स. और इसमें जो भी मर्द और औरतें हैं क्या हैं, सब के सब प्लेयर्स हैं. सब के सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना अपना जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. एक ही बंदा है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहा है. इस पर भी हमने कल बात की थी. और अगर उसकी खुद की लाइफ देखी जाए तो वो क्या है, वो अपनी जिंदगी में 7 डिफरेंट स्टेजेस को क्या करता है, क्रॉस करता है. हैव देयर एग्जिट. अगर मैं आपसे बोलूं एग्जिट का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि निकलना, बाहर जाना, खुरूज. लेकिन यहां क्या मतलब है, एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस. तो यहां जो ये एग्जिट इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेथ. क्या मतलब है इसका, डेथ. डेथ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. एग्जिट है ना, एग्जिस्ट. तो ऑल द मेन एंड women आर merely players, they have their exist and entrances. एग्जिट कि वो यहां से चला जाता है, और एंट्रेंस कि वो यहां पैदा होता है और इस दुनिया में आता है. तो इंट्रेंसेस किसको कहा गया है, बर्थ को कहा गया है. समझ आ रही है, इंट्रेंसेस यहां किसको कहा जा रहा है, बर्थ को कहा जा रहा है. ये बात जहन में रखिएगा. all they have their exist and their entrances. यानी इंसान की जिंदगी का जो रोल है वो कब शुरू होता है, जब वो इस दुनिया में पैदा होता है. एंट्रेंसेस. और उसका रोल कब खत्म हो जाता है, जब वो इस दुनिया से जाता है. क्लियर हुआ. चलें जनाब आगे प्ले करते हैं. ओके. And their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. यही बात, एक ही इंसान है लेकिन मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहा है. और उसकी जिंदगी को अगर हम डिवाइड करें तो कितने स्टेजेस बनते हैं, 7 डिफरेंट स्टेजेस बनते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. अब देखें पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज की बात की जा रही है. पहला स्टेज जब नर्स जो है वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर से अपने हाथों में लेकर बाहर आती है ना, द न्यूली बॉर्न बेबी. तो वो क्या कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है. यानी शीरख्वार बच्चा, वो बच्चा जो दूध पीता बच्चा होता है. और he just only knows one thing. वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, वो सिर्फ एक ही चीज जानता है. You know what? Whatever happens, he just knows one thing. Whatever happens, he just knows one thing. Can you tell me what is this thing? वो जो बच्चा जो पैदा होता है वो सिर्फ एक ही चीज जानता है.
He doesn't know anything else. क्या होती है वो चीज? Yes, please speak up or write down in the comments. क्या होती है वो चीज? What is the thing? What is that thing? Yes, please tell me. क्या होती है वो चीज? वो बच्चा सिर्फ एक ही चीज जानता है. Just he knows one thing. Nothing else. Nothing else he knows. हाँ, crying. Absolutely right. Crying. वो जो बच्चा है जो अभी न्यूली बॉर्न है वो क्या जानता है? सिर्फ रोना जानता है ना? The first stage of man's life. The first stage of man's life. इंसान की जिंदगी का पहला दौर जब वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है ना? The first stage of man's life. He is totally dependent on other. जो मुकम्मल तौर पर वो दूसरों पर क्या करता है? इन्हिसार करता है. At first the infant. पहला स्टेज कौन सा हो गया? फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ. इंसान की जिंदगी का पहला दौर. फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ. इन्फेंट है ना? इन्फेंट. अब इस इन्फेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? He knows nothing except crying. Except crying. अब उसे इस स्टेज में सिर्फ क्या आता है? रोना आता है. He knows nothing except crying. क्या मतलब? मतलब उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको दर्द होता है, उसको नींद आती है. Whatever happens to him, he just knows one thing: cry. अच्छा, you know उसकी मदर कितनी क्लेवर होती है कि उसे पता होता है कि इस बच्चे को भूख लगी है या उसे नींद आ रही है या उसे किस चीज की जरूरत है. He knows very well. She knows very well about the necessity of her child और वो उसे प्रोवाइड करती है. The first stage of man's life. और इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? He knows nothing except crying. Meowing and pucking. है ना? Meowing and pucking. Meowing जैसे आपने अगर कैट की का साउंड सुना हो तो वो म्याओ म्याओ करती है. तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसकी आवाज भी बड़ी मिनमिनाती हुई आवाज होती है. वो बहुत जोर से नहीं बोल सकता. वो जस्ट म्यूल करता है. वो सिर्फ आवाज निकालता है. This voice doesn't have any meaning. उसके कोई मतलब नहीं होते, कोई मायने नहीं होते उस आवाज के. Meowing and pucking. He used to move very softly. है ना? बहुत आराम आराम से अपने हाथ और पैरों को वो मूव कर रहा होता है. किसके बाजुओं में? नर्स आर्म्स. This is the first stage of man's life. ये इंसान की जिंदगी का पहला दौर होता है. और ये दौर ऐसा होता है कि जब इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है और बाकी सब हंस रहे होते हैं और सब खुशियां मना रहे होते हैं. Remember, the first stage of man's life is the infant age. और यहां से इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ रोल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो द फर्स्ट एज, इसकी जो इस एज में वो क्या होता है? ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ही इज टोटली डिपेंडेंस ऑन अदर्स. इस एज में वो दूसरों पर मुनहसर होता है ना? वो अपने काम खुद नहीं कर सकता है. He can't do anything. He's totally dependent on others, especially on his mother. Especially on his mother. She knows everything about him. और माँ उसकी तमाम जरूरतों के बारे में जानती है. उसको पता होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है और इसकी नीड क्या है. Meowing and pucking in the nurse arms, है ना? तो उस वक्त वो क्या करता है?
बिल्कुल बारीक बारीक सी आवाजें निकालता है और हल्के हल्के से क्या करता है, मूवमेंट करता है। मेवलिंग आवाज निकालना, मीवलिंग create a very slow sound, or pucking a very soft movement in nurse arm, और वो उस नर्स की आर्म में बहुत हल्की हल्की सी मूवमेंट कर रहा होता है और आवाजें निकाल रहा होता है। ये कौन सा स्टेज है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। ये इंसान की जिंदगी का पहला स्टेज है, इन्फेंट एज, ठीक है, जिसकी ये क्वालिटीज हैं। And the winning schoolboy with his satchel. And the winning schoolboy with his satchel. Who will tell me the meaning of satchel? Do you know the meaning of satchel? Yes, absolutely. Baby is always dependent on bag. Very good, Rida. Absolutely right. You're absolutely right. Bag. अच्छा, winning school boy. मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोग स्कूल जाने के लिए रोते थे? सच सच बताना है, बिल्कुल सच सच। दिल नहीं चाहता था स्कूल जाने का और रोना शुरू कर देते थे, रोना आता था स्कूल जाते हुए, है ना? मी बस दो ही, मैं भी रोता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं रोई। तुम बड़ी चालाक लड़की हो ना, तुम इसलिए नहीं रोई होगी। वेल द सेंस इज दैट, होता क्या है असल में, सेंस ये है कि द प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चा जो है जब छोटा होता है तो वो थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होता है। अब उस कंफर्टेबल माहौल से निकलकर बाहर जाना तो उसके लिए थोड़ा सा दर्द भरा होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है और वो जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, खौफजदा होता है बाहर के माहौल से। तो एंड द विनिंग स्कूल बॉय, तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ मैंस लाइफ है वो कौन सी है? नंबर 2 स्टेज, वो क्या है? वो है स्कूल बॉय। सेकेंड स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, स्कूल बॉय। और देखो स्कूल बॉय है ना, तो वो क्या करता है? द सेकेंड स्टेज, इसमें क्या करते हैं? विनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग स्कूल बॉय, he doesn't want to go to school, he doesn't want to leave his parents, he doesn't want to leave the comfort environment of home. वो अपने घर के पुरसुकून माहौल को नहीं छोड़ना चाहता और वो अपने घर में कंफर्टेबल फील करता है, अपने पेरेंट्स के साथ रिलैक्स होता है और वो इस माहौल को नहीं छोड़ना चाहता। And shining morning face, creeping like a snail, and shining morning face, है ना? You remember the first day of your school? मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को याद होगा। The first day of your school, मम्मा ने स्पेशल तैयारी की होगी, सही से आपकी जो है बाल सेट किए होंगे और साफ सुथरा सा चमकता दमकता यूनिफॉर्म पहनाया होगा और बहुत ही जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का आपको तैयार किया होगा, है ना? और फिर आप अपना बैग लटकाए अपनी मम्मा या पापा का हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ जा रहे होंगे। यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल। अच्छा, बहुत से लोगों को याद है भाई, अम्मी का अबाया पकड़ के रोई थी। अम्मी का अबाया पकड़ के रोई थी। फिर क्या किया अम्मा ने? चॉकलेट वॉकलेट दिलाई, नहीं दिलाई तुम्हें? तो the sense is that whining school boy, he doesn't want to go to school, वो नहीं जाना चाहता, है ना? लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकते दमकते चेहरे के साथ, अच्छा, creeping like a snail, है ना? जो मुझसे क्लासरूम तक छोड़कर आई। अच्छा, मुझे क्लासरूम तक छोड़कर आई फिर तुम्हें स्कूल। अच्छा, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, creeping like a snail, creeping like a snail। आप में से किस किस ने स्नेल देखा है? अगर आप में से बायो के स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो वो जानते होंगे कि स्नेल कौन से फाइलम में आता है और उसकी मूवमेंट कैसी होती है। तो लेट मी शो यू अ शॉर्ट मूवमेंट ऑफ स्नेल। मैं आपको एक स्नेल की मूवमेंट दिखा रहा हूं और यहाँ एक कंपैरिजन है। अगर फर्स्ट ईयर में आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने ही आपको फर्स्ट ईयर में कुछ पोएट्री की एसेंशियल्स पढ़ाए थे, पोइट्री के एसेंशियल्स पढ़ाए थे। उसमें एक जो है वो लाइक का स्ट्रक्चर भी था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का किसी चीज के साथ, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ अ स्नेल मूव्स।
ओके, आई एम शोइंग यू अ शॉर्ट वीडियो कि स्नेल कैसे मूव करता है, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, सी दिस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या समझाना चाह रहा है पोइट, वो बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड क्रीपिंग लाइक स्नेल। लुक एट दिस स्नेल, ठीक है, स्नेल। अब क्रीपिंग लाइक स्नेल, लुक एट द मूवमेंट, और से देखिए जरा इसकी मूवमेंट। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस इट्स मूवमेंट, है ना। तो क्या व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे, क्या समझाना चाह रहा है, जरा बताएंगे। जस्ट कमेंट, कैसे, क्या बताना चाह रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, यस जी, बिल्कुल सही। तो सेंस क्या है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता, स्लो मोशन में, यानी इट डजंट, यस यस यस, उर्दू में बिल्कुल रेंग रेंग के, है ना, रोते रोते रेंग रेंग के, बहुत स्लो मोशन में, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। तो यहाँ बॉय की जो मूवमेंट है उसको, स्लो मोशन को लड़के बच्चे की, स्कूल बॉय की मूवमेंट से कंपेयर किया गया कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता, he doesn't want to leave the comfort environment of home, लेकिन स्टिल उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत हल्के हल्के जो है वो स्कूल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ जाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही फिलोसफिकल सेंस में इस स्टेज की तर्जुमानी की है कि किस तरह एक बच्चा जो है वो मूव करता है और स्कूल जाता है, और उस वक्त वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन फाइनली वो स्कूल जाकर बहुत इंजॉय करता है। और दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, कि वो बहुत हल्के हल्के से। अच्छा, यहाँ जो ये जो चीज है, इसको हम, द सेंस इज कि ये जो आपके पास क्रीपिंग लाइक का स्ट्रक्चर है, ये क्रीपिंग लाइक स्नेल, इस क्रीपिंग लाइक स्नेल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिमिली। हम क्या करें, क्रीपिंग एंड देन द विनिंग, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ठीक है। ये बेसिकली एक कंपैरिजन है, क्या है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन है किसका, स्कूल बॉय का एंड स्नेल का, ठीक है, विद लाइक, किसके साथ है, लाइक के साथ। कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है कंपैरिजन में, लाइक का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। whenever we compare two things together with like or as, जैसे मिसाल के तौर पर as as sharp as a knife, है ना, as sharp as a knife। तो जब कभी भी हम पोइट्री में इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, I wandered lonely as a cloud, you remember, आपने 9th क्लास में एक पोइट्री पढ़ी थी, I wandered lonely as a cloud, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिए इस्तेमाल किया था, I wandered lonely as a cloud, अपने आप को क्लाउड से कंपैरिजन कर रहा था। तो इस तरह के कंपैरिजन को जिसमें लाइक या एज का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो, जैसे कि यहां इस्तेमाल हुआ है लाइक, ये देखें आप, यहां एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है ना, लाइक, दिस इज लाइक, क्रीपिंग लाइक स्नेल, इस तरह की चीज को हम कहते हैं सिमिली। क्या कहलाती है ये चीज, कहलाती है सिमिली, सिमिली कहलाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिमिली। और हम दो तरह से चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, एक सिमिली और दूसरा मेटाफॉर। मेटाफॉर में हम लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करते, हम सिमिली में लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं। तो क्रीपिंग लाइक ए स्नेल unwillingly to school, unwillingly यानी he doesn't want to go to school, unwillingly to school। तो यहाँ unwillingly means कि वो नहीं जाना चाहता, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने घर के पुरसुकून माहौल को छोड़कर, unwillingly to school। तो ये कौन सी एज हो गई, दिस इज द सेकंड एज ऑफ मेंस लाइफ। पहली क्या थी, द फर्स्ट वन वाज इन्फेंट, द सेकंड वन वाज स्कूल बॉय, एंड देन उसके बाद द थर्ड स्टेज and the lover, है ना। तो the first stage was
The first stage was infant, number 1, infant. Number 2, schoolboy. Number 3, lover. अब see this, the lover. अब क्या होता है, you know what, the sense is that whenever जब हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, we get some hormonal changes in our body, है ना, हमारे अंदर कुछ जिसको हम एडोलेसेंस भी कहते हैं, बलूगत भी कहते हैं. This is the third stage of man's life. इंसान की जिंदगी में ऐसा स्टेज भी आता है और उसे क्या कहते हैं, that is called lover. यानी वो अपने बचपने से निकल के अब नौजवानी की तरफ मूव कर रहा होता है और this stage is called lover. Lover age, love age जिसमें कहा जाता है. ये वाली जो एज होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है ना. This is a very dangerous age, है ना. या तो बेचारा तेरे नाम वाला हाल हो जाता है या फिर कुछ बन जाता है बंदा, है ना. तो the sense is that इस एज में इंसान को बड़ी केयर करनी पड़ती है. जवेरिया, आप गैस कर लेना, आप गैस कर लें, आप अपनी एज के हिसाब से गैस कर लें कि आपकी कौन सी एज है. समझ आ रही है. वैसे आप लोगों का ज्यादातर मुझे यही लग रहा है, इसी एज में कहीं लाए कर रहे हैं आप लोग, है ना. बेसिकली टीन एज तो लवर एज होती है ना. द सेंस इज दैट, बहरहाल जरूरी नहीं है, हाँ डेफिनेटली जरूरी नहीं है. मैंने कहा है कुछ लोग बड़े आराम से इस एज से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है और दे फील अनकंफर्टेबल, है ना. उन्हें कहीं आराम और चैन नहीं आ रहा होता. तो हाँ बिल्कुल मैं भेज दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें. मैं जो भी चीज यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल दिखा दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें, आप खुद भी देख लीजिएगा. The sense is that what I wanted to let you understand here at this point कि the most dangerous age is lover age. क्यों? एक तो मैंने अभी बताया ना, कुछ बॉडीली चेंजेस आ रही होती हैं. नो, ये शादी की एज नहीं है, शादी की एज इसके बाद आएगी, ठीक है, जब इंसान प्रोफेशनली स्ट्रांग हो जाता है, दैट इज ठीक है. तो द लवर एज, इसकी ये एज डेंजरस क्यों है? असल में हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना वो सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीजें गाइड करने वाली होती हैं उनको गाइड नहीं किया जाता. इस वक्त इस एज में इंसान के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं. दूसरा ये कि द सेंस इज दैट कि उसे वो अब मेंटली उसकी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है ना. तो हाँ, बच्चा जवान खून होता है, डेफिनेटली. तो लेकिन पर लव तो नहीं प्रोफेशनल वर्ड में. हाँ डेफिनेटली इसके बाद वाली जो स्टेज है वो प्रोफेशनल है ना. प्रोफेशनल एज में लव नहीं होता. व्हाट अ सेंस, मेरा ख्याल है वो लव तो ज्यादा मैच्योर होता है जो प्रोफेशनल एज में होता है. बहरहाल विल टॉक अबाउट, हम इस पर भी अभी बात करेंगे. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि लवर एज, असल में इसमें क्या होता है, इसमें होता ही है, अभी मैंने दिखाई नहीं तो कहां से शो होगी. चले मैं दिखा देता हूं आपको स्क्रीन. मैं असल में कमेंट्स भी आपके पढ़ना चाह रहा था साथ साथ. तो इस एज में होता क्या है, इस एज में प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज अच्छी लगने लगती है. इंसान अच्छा, उसकी फायदे और नुकसानात के बारे में नहीं सोचता, बट उसको हर चीज अट्रैक्ट करती है ना. खास तौर पर ऑपोजिट जेंडर, जिसकी विलियम शेक्सपियर ने बड़े अच्छे अंदाज में तर्जुमानी की है. और वो एक लवर का हाल बयान कर रहा है. क्या कहता है सुनिएगा. कहता है साइन लाइक, जरा ग्रुप में कोई मैसेज कर दे प्लीज के सेम पासवर्ड और आईडी से कनेक्ट हो जाएं जल्दी से. मैं जब बताना ही भूल गया आप लोगों के कि 40 मिनट बाद तो हमारी क्लास एंड हो जाती. आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीजें? कैसे लग रहा है ऑनलाइन क्लास का एटमॉस्फेयर, कैसे लग रहा है, और क्लास के हवाले से क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? यू कैन स्पीक अप, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, आप बोल सकते हैं.
Are you feel comfortable here? ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही हैं? स्पीक अप प्लीज. ओके, सारे आ गए हमारे पास. अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन गुड, अच्छा, वेरी गुड, बस सही है. अच्छा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं बन रहा इसलिए सही है. बस हाँ, बोर हो रहे हैं, मजा आ रहा है. ओके, मोबाइल मिल जाता है. वेरी गुड. अच्छा, नॉर्मल है. तो कुछ आप लोगों की कंप्यूटर के साथ लिटरेसी बढ़ी नहीं बढ़ी? मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग ना कंप्यूटर से इन रहें और जो है वो अपनी नॉलेज जरूर बढ़ाएं कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से. बहरहाल इस वक्त यही एक चीज है जो हमें कनेक्ट कर सकती है और जो है वो वी कुड लर्न अ लॉट अबाउट दिस. चले, आई एम गोइंग टू स्क्रीन. लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट कर लिया करें जब तक आपने स्पीक करना है. जब आप अपने आप को अनम्यूट किया करें. चलें, खैर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. ठीक है, ओके. Sighing like furnace with a woeful ballad. अब जरा उस लवर की हालत सुनिएगा. ठीक है, क्या बताया जा रहा है? उसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जा रहा है कि वो लवर क्या कर रहा होता है. वो आहें भर रहा होता है. Sighing like furnace. Sighing like furnace. क्या मतलब है sighing like furnace? सेंस ये है कि वो जो है ना वो ठंडी ठंडी आहें भर रहा होता है. किस सेंस में आहें भर रहा होता है? अपने लवर की एक झलक देखने के लिए कई दिनों कई घंटों तक चौक पर खड़ा होता है. ऐसे ही होता है कुछ. दिस इज नॉट द फेयर थिंग एक्चुअली, है ना. दिस इज नॉट द फेयर थिंग. असल में व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव एक्चुअली, है ना. गालिब की शायरी का असर. हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट द लव. हम इसको लव समझते हैं, लेकिन असल में ये लव है नहीं. मैंने जो आपको चौक पर खड़े होने की बात की, और आजकल तो हमें ज्यादातर यही नजर आ रहा होता है कि इंसान जो है वो हर चमकती चीज के पीछे भाग रहा होता है. लव, अगर लव रियल हो तो वो आपको अल्लाह ताला से मिला सकता है, रियल लव की तरफ ले जा सकता है. 10 क्लास से प्यार. डिस्टेंस, हाँ अच्छा. और आप लोग तो बहरहाल फॉरगेट इट. साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस पता है किसको कहते हैं? फर्नेस कहते हैं भट्टी को. आग की जो भट्टी होती है ना, फर्नेस. चले मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ फर्नेस. लेट मी शो यू द फर्नेस. ठीक है, आई एम शोइंग यू द फर्नेस हियर. कि फर्नेस जो है ना भट्टी, जिसमें जिसमें कुक किया जाता है. फर्नेस, एक मिनट रुकिएगा. फर्नेस, ठीक है. तो उस फर्नेस में क्या होता है? उसमें जो है ना वो जैसे बेकरी में फर्नेस लगी हुई होती है ना, उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो है ना पकाया जाता है चीजों को. फर्नेस. तो उस भट्टी में से क्या होता है? आग निकलती है, गर्म आग निकल रही होती है. फर्नेस. साइंग लाइक फर्नेस. तो लेट मी शो यू द इमेज. फर्नेस. तो उसकी कैफियत बयान की गई है कि एक लवर जो होता है उसकी हालत ये होती है कि वो बेचारा क्या कर रहा होता है? दिन और रात में ठंडी ठंडी आहें भर रहा होता है, और फर्नेस की तरह उसका हाल होता है, बुरा हाल होता है उसका. ठीक है, आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्नेस. अगर आप तो द सेंसेस मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक इमेज शो कर रहा हूँ. सी दिस. तो लुक एट दिस. ठीक है, ये इमेज देखिएगा. ये फर्नेस, साइंग लाइक फर्नेस, है ना. फर्नेस. तो ये हाल हो रहा होता है, भट्टी में जल रहा होता है वो, लेकिन वो भट्टी में नहीं जल रहा होता, असल में किसी के प्यार में जल रहा होता है ना. द सेंस इज दैट, है ना. तो दिस इज द सेंस. तो इस कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो इसमें फिर क्या करता है? वोफुल बैलेंस. क्या बन जाता है? एक उदास सा नगमा बन जाता है. वोफुल किसको कहते हैं? वोफुल कहते हैं उदास को. नगम, उदास. ठीक है, एक उदास. यानी आमतौर पर आपने देखा होगा जो इस एज में अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, आई मीन टू से, तो वो फिर क्या करते हैं? शायरी वगैरह शुरू कर देते हैं. वोफुल बैलेंस. वो बहुत उदास उदास से लग रहे होते हैं और उनका अजीब हाल हुआ होता है. ठीक है, विद वोफुल बैलेंस. लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये एज मैं आपसे डिटेल में कभी बात करूंगा
कि you should understand the real meaning of love. Actually, what is love? We don't know exactly the love. तो वो लव हमें पता ही नहीं है कि है क्या, बस हम लव लव कर रहे होते हैं. वी डू नॉट नो एग्जैक्टली द लव इज. अगर कभी लव का जो है वो आपको मीनिंग समझना हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अ नॉवेल नेम इश्क का ख्वाब. सरफराज अहमद राही का एक नॉवेल है जिसमें इश्क की बात की गई है. और यू विल गेट टू नो कि असल इश्क क्या होता है. असल इश्क ये होता है कि आपको आपके रब से मिला देता है, अल्लाह ताला से मिला देता है. कुछ यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, मैंने उन्हें जो है वो हाँ सब लवर एजेंट जी सैड सॉन्ग स्टेटस भी लगाते हैं. वेरी गुड. सो तो द सेम यस इश्क का काफ एक नॉवल है. और अगर कभी टाइम मिले लाइफ में और वाकई आप रियल मीनिंग समझना चाहते हो लव के तो जरूर इस नॉवल को पढ़िएगा और मुझसे अपने तासुरात शेयर कीजिएगा. आई नो कि जब आप इसको पढ़ेंगे और आप इसको फिनिश करेंगे तो आप आंसुओं से रोएंगे. तो मैं यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. ठीक है, आप लोग पहले लोग नहीं है जिनसे ये मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझसे स्टूडेंट शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस. तो इफ यू गेट टाइम तो जरूर इस नॉवल को पढ़िएगा. ये आपको इंटरनेट पर पीडीएफ मिल जाएगा. तो यू विल गेट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ लव. तो हमारे पास थर्ड स्टेज क्या हो गया? लव, लवर स्टेज हो गया. ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट स्टेज. अच्छा हाँ, ये एक लाइन और देख लीजिएगा. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, है ना. क्या करता है? घंटों इंतजार करता है. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. मिस्ट्रेस आईब्रो यानी अपने लवर की एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करता है. ख्वाब नहीं, खाफ, इश्क का खाफ, इश्क का खाफ ऊपर लिखा हुआ है खाफ, सरफराज अहमद राही का. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. आईब्रो कहते हैं ये जो आंखों के ऊपर जो भवें हैं इनको. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो यानी वो अपने लवर की एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करता है और वो एक आग में जल रहा होता है. तो इस एज की विलियम शेक्सपियर ने तर्जुमानी की है. ठीक है, लव करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन लव का सेंस समझना बहुत जरूरी है कि असल लव है क्या. व्हाट इज द रियल लव एक्चुअली. और वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल लव और असल रियल लव है क्या. ठीक है, तो द रियल लव उसको जरूर समझना होगा आपको और यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियल लव एक्चुअली. ठीक है, तो फिर आपको ये एज बहुत अच्छे से समझ आएगी. अच्छा जनाब, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, अब कौन सी एज आ गई? देन अ सोल्जर एज. देन अ सोल्जर. अब आपकी प्रोफेशनल स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें इंसान बहुत सारे ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए सर यासीन हमें कंटिन्यू करेंगे सर या आप ही पढ़ाएंगे? ये सेशन तो बेटा मेरा ही है. फर्स्ट ईयर A1 को, सेकंड ईयर A1 को मेरा तरह यासीन साहब पढ़ा रहे हैं. देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the bird. Up the fourth stage of man's life is what? The fourth stage of man's life is a soldier. आप इसको इस तरह समझ सकते हैं. This is the professional age of man's life. इसमें इंसान क्या करना चाहता है? Full of strange oaths, है ना. उसने बहुत सारे वादे किए हुए होते हैं. And bearded like the bird. Bearded कहते हैं उसकी दाढ़ी निकल चुकी होती है. The bird. Bird is the short form of leopard. चीता, ये जो चीता होता है उसको leopard कहा जाता है. उसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज की गई है यहाँ. और अगेन यहां फिर सिमिली आ गई है. अगर आप देखें तो यहां फिर कंपैरिजन किया जा रहा है. bearded like the bird यानी सोल्जर को कंपैरिजन किया जा रहा है. सोल्जर का जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ? लेपर्ड के साथ, चीते के साथ. सवाल ये पैदा हुआ चीते के साथ क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? अगर आपको पता हो लेपर्ड जो है वो इंतहाई तेजी के साथ दौड़ता है और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है और अपने शिकार को बहुत तेजी के साथ क्या कर लेता है? जकड़ लेता है. द सेंस इज दैट इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन दौर अगर कोई होता है
तो वो कौन सा होता है? सोल्जर एज। सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन जो दौर होता है वो सोल्जर एज होता है। इसमें वो क्या करता है, उसके वो अपने मद्दे मुकाबिल को क्या करता है? पछाड़ने की भरपूर कोशिश करता है। Jealous in honor. He doesn't want to get the same position to others. वो क्या करता है? Sudden and quick in quarrel. आपने देखा होगा इंसान के झगड़े जो है ना, वो सबसे ज्यादा कब होते हैं? इस एज में होते हैं, सोल्जर एज में होते हैं। Seeking the bubble reputation. क्या कर रहा होता है वो? Sudden and quick in quarrel. यानी इस एज में नहीं, इसके बाद वाली एज में इंसान मेच्योर हो जाता है। इस एज में तो वो क्या कर रहा होता है? वो अपने मध्य, अगर उससे कोई बात की जा रही होती है तो वो भरपूर जवाब दे रहा होता है। और सेंस ये है कि वो अपने, अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर होता है तो वो उससे भरपूर मुकाबला करता है। ही डजंट वांट टू, उसको वो आगे, यस एब्सोल्युटली, वो क्या करता है? वो बहुत जज्बाती होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो। वो हर मैदान में सबसे अलग और आगे निकलना चाहता है। और अगर किसी भी प्रोफेशन में वो होता है तो वो क्या करता है? ही थिंक्स डिफरेंटली। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका कॉम्पिटिटर बन पाए, है ना? Bearded like the bird, jealous in honor, sudden and quick in quarrel. Sudden, quick in quarrel. अगर कोई उसे ललकारता है तो वो भरपूर जवाब देता है। Seeking the bubble reputation. और वो क्या करना चाहता है? अपनी एक रेपो बनाना चाहता है, अपनी जो है वो एक साख धाक बनाना चाहता है, दूसरों पर अपना रोब और दबदबा दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको क्या करे, कोई भी उसको डीमोरलाइज करे, डीवैल्यू करे और कोई उसकी पोजीशन हासिल करे। तो इंसान की जिंदगी का सबसे ताकतवर तरीन दौर जो होता है वो सोल्जर होता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। इस वक्त उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी का दिस इज द एज ऑफ मैंस लाइफ। उसमें वो क्या कर रहा होता है? उसमें वो भरपूर ताकत का मुजाहिरा कर रहा होता है और ही शोज ग्रेट पावर एंड करेज। और अगर वो मैदान जंग में हो तो वो क्या करता है? अपने दुश्मन पर भरपूर हमला करता है और इतनी ताकत से हमला करता है कि दुश्मन संभलने के काबिल नहीं रहता। तो ये जो एज कहलाती है जिसमें वो अपने कॉम्पिटिटर को भरपूर तरीके से ललकारता है और उसे पीछे छोड़ देता है, दैट इज द एज, अ सोल्जर्स एज। इस एज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इस एज को हम सोल्जर्स एज के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? कितनी एजेस हमने पढ़ ली? राइट डाउन इन द कमेंट्स क्विकली, हाउ मेनी एजेस हैव वी डिस्कस्ड अबाउट? 3, 4, yes, absolutely 4. The first one is infant. Infant की quality बताओ. What is the infant quality? Infant की क्या quality होती है? What are the characteristics of infant? Knows nothing except crying, or he just knows crying. Very good. Or he is totally dependent on others, only knows to cry. Yes. The second stage of man's life, school boy. School boy की क्या characteristic होती हैं? Does he want to go to school? How does he go to school? He willingly goes to school, or yes, creeping. He doesn't want to go to school. He doesn't want to leave the comfortable environment of home. He just want to enjoy his family, you know. The third stage of man's life, lover age, the most dangerous age of man's life, you know. Acha. And the most powerful age of man's life is soldier age, है ना? So these are the 4 ages we have discussed here till now, and hopefully you have understood all the things well. I'm going to share the video, YouTube video here. You can watch it, and it will also help you to understand the topic well. And I'm going to pass you in the group as well. Now,
save it somewhere, because once the meeting is disconnected you won't get it anymore. ठीक है, मैं ग्रुप में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो you could watch this video and enjoy it a lot. ठीक है, I'm going to share this video here. This will help you to understand the topic well, the 7 ages of men. Clear? So I hope you will try to read it out, you will try to learn it, and if you have any concern, if you did not understand anything, you have such question regarding anything, so we have got 1 to 2 minutes, you can ask here. Otherwise we have done and we'll be starting the same in the next class inshallah. तो अगली क्लास में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और उस क्लास में इट विल बी फिनिश्ड, ये हमारी पोइट्री फिनिश हो जाएगी. So I would ask you, if you have any question regarding the topic we have discussed today, can ask me quickly. Okay, no question. Thank you so much. Wish you all the best. Take care of yourself. Allah Hafiz. Next week में मिलते हैं.